हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर हाजिर हैं द हिंदू के एडिटोरियल के साथ। और आज है 25 अप्रैल। शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम रोज़ करते हैं वोकेबुलरी से। तो वोकेबुलरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं, सबसे पहले उनको स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज़ दिस रूलिंग। एससी रूलिंग। एससी यहाँ सुप्रीम कोर्ट के लिए है और रूलिंग का मतलब है आदेश, निर्णय। जब कोर्ट कोई निर्णय सुनाती है तो हम उसको रूलिंग बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट, ओवर जीलस। ओवर जीलस, इसका रूट वर्ड जील होता है। जील का मतलब होता है उत्साह, और जीलस वो व्यक्ति जो उत्साही होता है। ओवर जीलस वो ज़रूरत से ज़्यादा ही उत्साही हो। जो ओवर जिससे पहले लग जाता है तो उसका मतलब हो जाता है ज़रूरत से ज़्यादा। यहाँ पर इस वर्ड का मतलब है कट्टर से। इस सेंस में यूज हुआ है ये कट्टरता से। ओके। कट्टरता, कट्टर वो लोग होते हैं जो अपने मत को, अपने धर्म को या अपने जाति को या जिस भी चीज़ से संबंधित होते हैं वो उसी को श्रेष्ठ मानते हैं, बाकी सबको श्रेष्ठ नहीं मानते, सबको उससे नीचा मानते हैं। और ज़रूरत से ज़्यादा ही अपने सिद्धांतों का पालन करते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ जिसमें ओवर होती है वो कट्टर होता है। ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेंट्स। ये वर्ब है, इसलिए इसके बाद एस लगा है क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर था हमारा। टेंट का मतलब होता है प्रवृत्ति होना, उन्मुख होना किसी की ओर। ओके। नेक्स्ट, एनाथिमा। एनाथिमा का मतलब है अभिशाप, जो हमारे लिए बहुत ही बुरी चीज़ हो। वरदान का उल्टा है अभिशाप, एनाथिमा। नेक्स्ट वर्ड इज लॉडेबल। लॉडेबल, लॉड करना वो वर्ब होती है। लॉड करने का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। तो लॉडेबल प्रशंसनीय, एडजेक्टिव बन गया। नेक्स्ट वर्ड डिप्राइव्ड। डी इधर है, प्राइव्ड इधर है। डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित कर देना किसी चीज़ से। नेक्स्ट इज वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब निर्णय, रूलिंग के जैसा ही है वर्डिक्ट। क्वैशिंग, क्वैशिंग का मतलब होता है रद्द कर देना, कोई किसी भी चीज़ को नलीफाई कर देना, नल एंड वॉइड यानी अवांछनीय बना देना। ओके। उसके बाद मीनिंग आता है हमारा डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल होता है हानिकारक, जो किसी चीज़ के लिए अच्छा नहीं हो वो चीज़ होती है हमारे लिए डेट्रीमेंटल। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ईयर मार्क। ईयर मार्किंग। ईयर मार्किंग का मतलब किसी खास पर्पज के लिए चुनना, किसी व्यक्ति को, किसी चीज़ों को, तो हम उसको करते हैं ईयर मार्क। किसी खास पर्पज के लिए व्यक्तियों में से चुनना, चूज करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवर्सली। एडवर्स, एडवर्स होता है बुरा, विषम, और एडवर्सली का मतलब बुरी तरह से। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, यहाँ ये हितों के लिए आया है। इंटरेस्ट यानी हित, हम हमारे हित के काम करते हैं। वी वर्क फॉर आवर इंटरेस्ट्स। नेटिव, नेटिव होता है मूल निवासी, जैसे हम इंडिया के नेटिव हैं। नेक्स्ट है सबसीक्वेंट। सबसीक्वेंट का मतलब होता है आगामी, किसी कार्य के परिणाम स्वरूप जो काम होता है वो हम उसको कहते हैं सबसीक्वेंट एक्शन है ये। ओके, तो आगामी। रेशनल, रेशनल का मतलब तर्क संगत, जो चीज़ तर्क संगत हो, तर्क पर आधारित हो, उसको हम रेशनल बोलते हैं। क्रॉनिक होता है लंबे समय से चलने वाला, बहुत पुराने टाइम से कोई चल रहा होता है, जैसे कोई बीमारी हो किसी की और बहुत पुरानी चल रही हो, 8-10 साल से चल रही हो, तो वो उसकी क्रॉनिक इलनेस है। नेक्स्ट इज़ रिमोट। रिमोट तो आपने बहुत सुना होगा। रिमोट का मतलब होता है दूर। तो टीवी का जो रिमोट होता है एक्चुअल में उसका नाम रिमोट कंट्रोलर होता है, लेकिन शॉर्ट में हम उसको रिमोट बोल देते हैं। नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्ट का मतलब होता है किसी काम को पहली पहली बार शुरू करना, लिखना शुरू करना कुछ भी पहली पहली बार। यहाँ पर ड्राफ्ट आया है चुनने से। यहाँ ड्राफ्ट का मतलब चुनना होगा, जब हम पढ़ेंगे तब आपको इसका मीनिंग और अच्छे से पता लग जाएगा। वैसे ड्राफ्ट का ज़्यादातर मीनिंग निकलता है प्रारूप तैयार करना, किसी चीज़ का खाका तैयार करना। नेक्स्ट है वायबल। वायबल होता है व्यवहारिक, ऐसी चीज़ जिसको हम व्यवहार में ला सकें, उपयोग कर सकें, दैट इज़ वायबल। नेक्स्ट इज़ इंसेंटिव्स। इंसेंटिव होते हैं प्रोत्साहन। तो इंसेंटिव के रूप में हमें कई बार काफ़ी चीज़ें मिलती हैं जो हमें कोई काम करने को प्रेरित करते हैं। जैसे कई बार हम बच्चों को भी इनाम वगैरह देते हैं कोई अच्छा काम करने के लिए।
तो वो उनके लिए इंसेंटिव है। गवर्नमेंट भी अपने एम्प्लॉयज़ को कई बार अच्छा काम करने के बदले कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देती है, तो वो उनके लिए इंसेंटिव्स हैं। नेक्स्ट है टुक इनटू अकाउंट। टुक इनटू अकाउंट का मतलब है ध्यान में लाया। अकाउंट यहाँ पे ध्यान है, ध्यान से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज़ रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट तो बहुत ही नॉर्मल सा वर्ड है, भर्ती जिसका बेरोजगारों को इंतज़ार रहता है। रेजिडेंट, रेजिडेंट निवासी, रहने वाला। नेक्स्ट पैरा स्लाइटली। स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा सा। आगे है अजार। अजार मीन्स आधा खुला आधा बंद। जैसे दरवाज़ा कई बार हम ना तो पूरा खोलते हैं ना कई बार पूरा बंद करते हैं, आधा खुला रहता है, तो हम कहते हैं कि द डोर इज़ अजार। ऑब्जर्व करना किसी चीज़ को, उसको बारीकी से देखना, ध्यान देना किसी चीज़ पे। जैसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बच्चे आजकल पढ़ नहीं रहे हैं, इसका मतलब मैं ध्यान दे रहा हूँ इस चीज़ पे, देख रहा हूँ मैं, देखने से भी रिलेटेड है। इक्वलिटी, इक्वलिटी यानी समानता। क्लोज, क्लोज यहाँ संविधान के परिप्रेक्ष्य में आया है, और संविधान में क्लोज का मतलब होता है अनुच्छेद। अर्ज, अर्ज का अर्थ होता है विनती करना। नेक्स्ट इज इम्पोज। इम्पोज का मतलब किसी पर कोई चीज़ थोप देना। नेक्स्ट अल्बीट, हालांकि, यद्यपि, अलबत्ता। अल्बीट से मिलता जुलता शब्द है अलबत्ता उर्दू का, तो हिंदी में यद्यपि। अलाउंस, अलाउंस होते हैं भत्ते जो गवर्नमेंट कभी कभी हमें कर्मचारियों को देती है, और अलाउंस का मतलब यहाँ आज्ञा से भी है। नेक्स्ट इज सीलिंग। तो सीलिंग एक तो होता है पंखा, सीलिंग फैन बोलते हैं उसको हम, जो छत पे लगता है, तो सीलिंग एक का मतलब तो हो गया छत, और यहाँ दूसरा मतलब है सीलिंग का लिमिट, ऊपरी लिमिट। अगर किसी चीज़ कोई सीलिंग पर आ गई है, इसका मतलब वो अपनी लिमिट पर पहुँच गई है। इननेट होता है जन्मजात, कोई गुण किसी में गुण या अवगुण जन्म से ही होते हैं, तो उसके इननेट वैल्यूज़ हैं, इननेट वर्च्यूज़ हैं। सैंक्टिटी होती है किसी चीज़ की पवित्रता। नेक्स्ट इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव होता है आदेशात्मक। नेक्स्ट इज डाइवर्ट, डाइवर्ट का मतलब चेंज कर देना, मोड़ देना। डाइवर्जन देखे होंगे आपने, रास्तों पे कई बार काम चल रहा होता है तो उस पर लिखा होता है डाइवर्जन अहेड, यानी आगे सड़क मुड़ रही है, तो डाइवर्ट वर्ब हो गया। डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन का मतलब होता है विशेषानुपति या छूट। समवट, कुछ कुछ, समवट का मतलब जैसे तैसे या कुछ कुछ। ओबिटर डिक्टा, ओबिटर डिक्टा एक लैटिन फ्रेज है, और इसका मतलब होता है कि कोर्ट में जज कई बार लिखित निर्णय की बजाय एक मौखिक निर्णय देते हैं, जिसकी कोई वैसे वैल्यू नहीं होती उतनी, लेकिन वो जज का एक अपना विचार होता है, जज का अपना एक मत होता है, उसको हम कहते हैं ओबिटर डिक्टा। अमेंड का मतलब होता है सुधार करना किसी में। संविधान में भी हमारे बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, यानी संशोधन हो चुके हैं। अमेंड मीन्स संशोधन या सुधार। डिस्प्यूट होता है लड़ाई झगड़ा विवाद। नेक्स्ट इज अनचैरिटेबल। अनचैरिटेबल का मतलब है, चैरिटेबल पहले आप समझ लीजिए, फिर उसका ये अपोजिट है। चैरिटेबल वो काम होता है जो समाज की भलाई के लिए किया जाता है, तो परोपकारी काम को हम चैरिटेबल बोल देते हैं। तो अन लग गया तो उल्टा हो गया, इसका मतलब अपरोपकारी काम, कोई बुरा काम, निर्दयी काम। नेक्स्ट इज अफ्लुएंट। अफ्लुएंट होता है धनी, रिच, संपन्न, प्रॉस्परस। कॉर्नरिंग, कॉर्नरिंग का मतलब होता है इकट्ठा कर लेना, कॉर्नर कर देना किसी को, यानी किसी को कॉर्नर का मतलब हम हिंदी में बोलते हैं कूंट, तो किसी को कूंट में लगा देना, ये भी हो सकता है। लेकिन कॉर्नरिंग एक और वर्ड है, इसका मतलब होता है इकट्ठा कर लेना। ट्रिकल डाउन, ट्रिकल डाउन का मतलब टपकना, नीचे टपकना। जैसे गन्ने का जब जूस निकाला जाता है तो उसमें से कुछ बूंदें नीचे गिरती रहती हैं, तो वो कहते हैं कि वो ड्रॉप्स जो हैं ट्रिकलिंग डाउन हो रही हैं, नीचे टपकना। यहाँ पे किस सेंस में यूज हुआ है, जब अपने ये पूरा पढ़ेंगे एडिटोरियल आज का, तब पता लग जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है हमारी आज की नो 100% कोटा। तो आज का एडिटोरियल रिजर्वेशन की पॉलिसी पर है, आरक्षण की नीति पर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक इम्पोर्टेंट डिसीजन आया है, जिसमें उन्होंने ये रूलिंग दी है, रूलिंग का मतलब ये निर्णय सुनाया है, नो 100% कोटा, कि कोई 100% कोटा नहीं होगा। कोटा का मतलब है हिस्सा,
यानी 100% हिस्सा कैसे दे सकते हो आप किसी को। तो देखते हैं ये कौन सा निर्णय था और किस संदर्भ में ये निर्णय दिया है। शुरू करते हैं एससी रूलिंग। एससी रूलिंग, एससी यहाँ सुप्रीम कोर्ट के लिए आया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्ट्रेस देता है यानी जोर देता है दैट की ओवर जीलस रिजर्वेशन, ज़रूरत से ज़्यादा रिजर्वेशन। ओवर जीलस मैंने आपको मीनिंग बताया, कट्टर या ज़रूरत से ज़्यादा ही उत्साही कोई आदमी होता है। तो यहाँ रिजर्वेशन के लिए एडजेक्टिव यूज हुआ है ओवर जीलस। ओवर जीलस का मतलब बहुत ज़्यादा सख्ती रिजर्वेशन में, बहुत ज़्यादा कट्टरता रिजर्वेशन में। वो चीज़ टेंड्स टू अफेक्ट करती है, उसकी वो प्रवृत्ति उसकी ऐसी हो जाती है, कैसी हो जाती है, टू अफेक्ट राइट्स ऑफ अदर्स कम्युनिटी। वो दूसरे कम्युनिटीज़, समुदाय जो हैं उनके राइट्स को अफेक्ट करता है। अफेक्ट करने का मतलब प्रभावित करता है। तो एससी की जो रूलिंग है वो इस बात पे स्ट्रेस दे रही है कि रिजर्वेशन में ओवर जीलस जो है, रिजर्वेशन में बहुत ज़्यादा कट्टरता जो है, वो दूसरी कम्युनिटीज़ यानी अन्य समुदायों के राइट्स को, अधिकारों को अफेक्ट करने की प्रवृत्ति रखती है। रिजर्वेशन से दूसरी कम्युनिटीज़ का नुकसान होता है और 100% होगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। किसी एक विशेष कम्युनिटी को आप 100% रिजर्वेशन दे दोगे तो बाकी कम्युनिटीज़ फिर क्या करेंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ से, द सुप्रीम कोर्ट इज़ राइट इन कंसिडरिंग 100% रिजर्वेशन एज एनाथेमा टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ इक्वलिटी even if it is for the laudable objective of providing representation to historically deprived sections। तो यहाँ तक अपना एक सेंटेंस बनता है, इसको दोबारा पढ़ते हैं अपने, कि द सुप्रीम कोर्ट इज़ राइट, सुप्रीम कोर्ट सही है, इन कंसिडरिंग, कंसिडरिंग का मतलब समझने में, विचार करने में, किस पर, 100% रिजर्वेशन एज एनाथेमा, कि 100% रिजर्वेशन, 100% रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट एनाथेमा मान रहा है। एनाथेमा का मतलब है अभिशाप मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस बात में सही है। ओके, टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ इक्वलिटी, ये अभिशाप किसके लिए है, इनके लिए। टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ इक्वलिटी, संवैधानिक स्कीमें हैं, जो संवैधानिक योजनाएं हैं इक्वलिटी के लिए जो बनाई गई हैं, बराबरी के लिए जो बनाई गई हैं, उनके लिए 100% रिजर्वेशन एनाथीमा है यानी अभिशाप है। इवन इफ, हालांकि, फिर भी, भले ही, इट इज़ फॉर द लोडेबल ऑब्जेक्टिव, भले ही इसका ऑब्जेक्टिव लोडेबल हो। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, लोडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय। भले ही इसका उद्देश्य प्रशंसनीय हो, अच्छा हो। ऑफ प्रोवाइडिंग रिप्रेजेंटेशन टू हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड सेक्शन, कौन सा उद्देश्य है, प्रोवाइडिंग रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व प्रदान करना। प्रोवाइड का मतलब प्रदान करना, रिप्रेजेंटेशन का मतलब प्रतिनिधित्व। टू हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड सेक्शन, उन सेक्शन को, उन वर्गों को जो हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड रहे हैं, ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे हैं, यानी पुराने समय से जो वंचित लोग रहे हैं, भले ही उनकी भलाई के लिए ही हो, लेकिन 100% रिजर्वेशन किसी भी हालत में सही नहीं कहा जा सकता। उसको, वो एक एनाथीमा ही है। एनाथीमा का मतलब अभिशाप है। वो अभिशाप किसके लिए बताया है, इक्वलिटी के लिए। संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स हैं कई इक्वलिटी की, उनके लिए एनाथीमा है, क्योंकि फिर बराबरी नहीं रह जाती है। अगर किसी खास कम्युनिटी को आप 100% रिजर्वेशन दे देते हो, भले ही उसका आधार ये हो कि उनको ऐतिहासिक रूप से वंचित रखा गया है। नेक्स्ट लाइन, द वर्डिक्ट, वर्डिक्ट यानी निर्णय, रूलिंग के लिए यूज हुआ है वर्डिक्ट, वही रूलिंग जिसमें उन्होंने 100% कोटा को कैश कर दिया है। द वर्डिक्ट कैशिंग द रिजर्वेशन ऑफ 100% ऑफ ऑल टीचिंग पोस्ट्स, कौन सा वर्डिक्ट, वो वर्डिक्ट, यहाँ से शुरू होता है, इस वर्डिक्ट को ही आगे परिभाषित किया गया है। द वर्डिक्ट क्वैशिंग द रिजर्वेशन ऑफ 100% ऑफ ऑल टीचिंग पोस्ट, उसमें रिजर्वेशन 100% रिजर्वेशन रखा गया था टीचिंग पोस्ट के लिए, सारी टीचिंग पोस्ट के लिए, उस वर्डिक्ट की बात हो रही है। उस इन शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, कहाँ की बात है ये, शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश की बात है। फॉर लोकल शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और किन के लिए था वो 100% रिजर्वेशन, वहाँ के लोकल शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए था। इज़ नॉट अगेंस्ट अफर्मेटिव प्रोग्राम्स एज सच बट ए कॉशन अगेंस्ट इम्प्लीमेंटिंग देम इन ए मैनर डेट्रीमेंटल टू द रेस्ट ऑफ सोसाइटी। तो दोबारा पढ़ते हैं एक बार फिर से इसको।
वर्डिक्ट कौन सा था वो दोबारा से पढ़ लेते हैं। द वर्डिक्ट, वो वर्डिक्ट जो क्रैश कर रहा था, क्रैश करने का मतलब है खत्म कर रहा था, विनाश कर रहा था। द रिजर्वेशन ऑफ 100% ऑफ ऑल टीचिंग पोस्ट, वो सारी टीचिंग पोस्ट का जो 100% रिजर्वेशन कर दिया था उसको ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्रैश कर रहा है, उसको ख़त्म कर रहा है। कहाँ पे? इन शेड्यूल्ड एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर लोकल शेड्यूल्ड ट्राइब्स, लोकल शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो आंध्र प्रदेश के अंदर ये किया गया था 100% रिजर्वेशन। इज़ नॉट अगेंस्ट अफर्मेटिव प्रोग्राम्स एज सच, हालांकि वो उनके अगेंस्ट में नहीं है। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, प्रोग्राम्स यानी कार्यक्रम, सकारात्मक प्रोग्राम्स के खिलाफ नहीं है। बट ए क्वेश्चन, परंतु एक चेतावनी है, अगेंस्ट इम्प्लीमेंटिंग देम, उनको इम्प्लीमेंट करने के खिलाफ। इम्प्लीमेंट करने का मतलब होता है लागू करना। इन ए मैनर, इस तरीके से, डेट्रीमेंटल टू द रेस्ट ऑफ सोसाइटी, जो दूसरी लोग हैं सोसाइटी के उनके लिए डेट्रीमेंटल हो। डेट्रीमेंटल का मतलब हानिकारक हो। यानी इसमें ये बात कहना चाह रहा है कि ये जो वर्डिक्ट है इसने क्वैश कर दिया है, ख़त्म कर दिया है 100% आरक्षण जो सरकार ने वहाँ की दिया था। तो वो जो है, ये जो अफर्मेटिव प्रोग्राम्स हैं सरकार के सकारात्मक कदम होते हैं लोगों को बराबर करने के, उसके खिलाफ नहीं है, परंतु उस तरीके के खिलाफ है जिस तरीके से सरकार उनको बराबर लाना चाहती है, उस तरीके के खिलाफ है जो दूसरे लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। हो सकता है भी सरकार की मंशा इसमें सही हो, 100% आरक्षण दिया होगा तो किसी न किसी बेस पर दिया होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये लग रहा है कि ये तरीका गलत है आपका, इस तरह से आप इक्वलिटी स्थापित नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, ए 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, तो 5 जजों की एक संवैधानिक पीठ थी। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती है संवैधानिक पीठ। फाउंड, उसने पाया, दैट ईयर मार्किंग टीचर पोस्ट की, टीचर पोस्ट के लिए ईयर मार्किंग करना, ईयर मार्किंग का मतलब होता है किसी खास पर्पज़ के लिए लोगों को चुनना, तो टीचर की पोस्ट के लिए ईयर मार्किंग करना इन एरियाज नोटिफाइड अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन एरियाज में जो 5वीं संविधान की 5वीं अनुसूची में नोटिफाइड किए हुए हैं, उन एरिया में टीचर्स को ईयर मार्क करना यानी टीचर्स को चुनना एडवर्सली अफेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ अदर कैंडिडेट्स, इसने बुरे तरीके से, एडवर्सली का मतलब बुरे तरीके से दूसरे कैंडिडेट्स के इंटरेस्ट को प्रभावित किया है, अफेक्ट किया है, इंटरेस्ट यानी हितों को प्रभावित किया है। नॉट ओनली फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट एंड अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज़, ना केवल शेड्यूल्ड कास्ट और ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज से, बट ऑल्सो अदर एसटी कम्युनिटीज़, परंतु दूसरी एसटी कम्युनिटीज़ के लोगों का भी नुकसान किया है। नॉट नेटिव टू दोज एरियाज़, जो उस एरियाज़ के लिए के नेटिव नहीं है, जो उस एरिया के मूल निवासी नहीं है। तो इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा अपने को कि 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, उसने टीचर की पोस्ट के लिए चुनने के लिए, ईयर मार्क करने के लिए जो नोटिफाइड एरिया हैं उन्हीं में से अंडर द 5th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन, जो 5वीं सूची के अंतर्गत आते हैं, उनमें से उन्हीं में से टीचर चुनने का जो निर्णय लिया है उसने एडवर्सली अफेक्ट किया है, बुरे तरीके से अफेक्ट किया है, प्रभावित किया है उन कैंडिडेट्स के इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट ऑफ अदर कैंडिडेट्स, दूसरे कैंडिडेट्स के इंटरेस्ट को, हितों को। नॉट ओनली फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, जो ना केवल शेड्यूल्ड कास्ट के हैं या ओबीसी के हैं परंतु एसटी कम्युनिटीज़ के भी हैं, उनको भी, उनके हितों को भी प्रभावित किया है, कारण जो, क्योंकि वो उस एरिया के निवासी नहीं है। अब थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि समझ लीजिए कि संविधान की 5वीं अनुसूची जो इन्होंने जिक्र किया है वो क्या है। नोटिफाइड अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में कुछ ऐसे ट्राइबल इलाकों का विवरण दिया हुआ है जिसके अंतर्गत उनको खास छूट मिली हुई है। वो ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के आदेश जो हैं उन पे काफ़ी प्रतिबंध लग जाते हैं। वहाँ उन ट्राइबल्स को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता दी गई है, उन एसटी के लोगों को अपना शासन चलाने की, अपना लोकल रूल चलाने की। तो वहाँ पे कई जगह आंध्र प्रदेश की सरकार ने ऐसे ट्राइबल स्टेट्स में ये निर्णय कर दिया कि ट्राइबल स्टेट्स, वो जो एरिया है जो 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अनुसूची के अंडर में आता है, वहाँ पे जो स्कूल होंगे उनमें टीचर्स की भर्ती केवल उसी एरिया के लोगों के अंदर से होगी, यानी बाकी स्टेट के जो लोग हैं वो वहाँ अप्लाई ही नहीं कर सकेंगे। तो अब आप देखिए कितना मुश्किल हो जाएगा बाकी निवासियों के लिए वहाँ पे जॉब लगना। तो यही बात ये कह रहा है कि ये न केवल बाहर के जो बच गए लोग जो एससी के हों या ओबीसी के हों, बल्कि बाहर के एसटी के लोग भी हैं जो इस एरिया में नहीं रह रहे हैं, उनको भी वहाँ स्कूलों में नहीं लगाएंगे। तो
इस पर एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज़ जताया है। ऑफ कोर्स, यहाँ से शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स व्हाट द स्टेट गवर्नमेंट डिड in its original orders of 1986 and thereafter in a subsequent order in 2000 was not without its own rationale। हालांकि, ऑफ कोर्स से शुरू करते हैं, हालांकि व्हाट द स्टेट गवर्नमेंट डिड, जो कुछ भी स्टेट गवर्नमेंट ने किया, डिड यानी किया, इन इट्स ओरिजिनल ऑर्डर्स ऑफ 1986, 1986 में एक ओरिजिनल ऑर्डर निकाला था उसमें, और देयर आफ्टर, और उसके बाद, इन ए सब्सिक्वेंट ऑर्डर, और एक आगामी ऑर्डर में जो 2000 में जारी किया, वाज नॉट विदाउट इट्स ओन रेशनल, वो बिना तर्क के नहीं था, उसका अपना रेशनल था। रेशनल का मतलब उसके अपने तर्क थे, उसके अपने अलग रीजंस थे, वो भी तर्क संगत था। हालांकि इसमें यह कह रहा है कि सरकार भी गलत नहीं थी। नेक्स्ट लाइन, इट फाउंड, इसमें पाया गया, दैट देयर वाज क्रोनिक एब्सेंटिज्म अमंग टीचर्स, तो सरकार ने पाया कि क्रोनिक एब्सेंटिज्म था टीचर्स का। क्रोनिक मतलब बहुत लंबे समय से चला आ रहा, एब्सेंटिज्म यानी अनुपस्थिति की भावना, अनुपस्थिति का आचरण। अमंग टीचर्स, वहाँ के टीचर्स में, वो डिड नॉट बिलोंग टू दोज रिमोट एरियाज वेयर द स्कूल्स वर लोकेटेड। और वो एब्सेंटिज्म क्यों रहता था? क्योंकि वहाँ पे टीचर्स वो थे जो वहाँ के रिमोट एरियाज़ के नहीं थे। जिस रिमोट एरिया में टीचर की अपॉइंटमेंट हुआ था, टीचर वहाँ से बिलोंग नहीं करते थे। वेयर द स्कूल्स वर लोकेटेड, जहाँ स्कूल स्थित थे। ऐसा तो हर जगह ही होता है वैसे कि टीचर्स, अब ट्राइबल एरिया में है तो हो सकता है भी टीचर मिलते ना हो, या मिलते हो तो वो उनका कंपटीशन ना कर पाए, तो फिर बाहर के लग जाते थे। अब बाहर के लग जाते थे तो क्योंकि वो दूर दराज से लगते थे तो फिर वो स्कूल में कम टिकते थे और घरों की ओर ज़्यादा भागते थे, तो इसलिए क्रॉनिक एब्सेंटिज्म हो गया था वहाँ पे। तो सरकार का ये तर्क था कि क्यों ना फिर लोकल से ही टीचर भर्ती किए जाएं। हाउएवर से शुरू करते हैं अब। हाउएवर, फिर भी, इट्स सॉल्यूशन ऑफ ड्राफ्टिंग ओनली मेंबर्स ऑफ द लोकल ट्राइब्स, कि इसका जो सॉल्यूशन था, ड्राफ्टिंग यानी चुनना, कि इसका जो सॉल्यूशन कि ओनली मेंबर्स ऑफ द लोकल ट्राइब्स को ड्राफ्ट किया जाए, यानी सिर्फ लोकल ट्राइब के लोगों को ही चुना जाए, वाज नॉट ए वायबल सॉल्यूशन। वो एक व्यवहारिक सॉल्यूशन नहीं है कि सिर्फ वहीं से फिर भर्ती करना शुरू कर दो आप। एज द बेंच नोटेड, बेंच ने नोट किया जैसे कि, इट कुड हैव कम अप विद अदर इंसेंटिव्स, यह किसी दूसरे इंसेंटिव के साथ आ सकती थी, सरकार कोई दूसरे इंसेंटिव ला सकती थी। कुड हैव कम अप, कम अप का मतलब होता है पेश होना। कुड हैव का मतलब जो पास्ट में काम किया जा सकता था उसके लिए कुड हैव यूज़ करते हैं। क्या किया जा सकता था? इंसेंटिव लाए जा सकते थे, प्रोत्साहन लाए जा सकते थे अन्य, टू एंश्योर द अटेंडेंस ऑफ टीचर्स, जिससे कि टीचर का अटेंडेंस एंश्योर किया जा सके, आश्वस्त किया जा सके, पक्का किया जा सके। अनदर, यहाँ से शुरू करते हैं, अनदर आस्पेक्ट, दूसरा पक्ष, दैट की द कोर्ट टुक इनटू अकाउंट, जो कोर्ट ने अकाउंट में लिया, यानी कोर्ट ने अपने ध्यान में लिया, वाज दैट, वो ये था, आंध्र प्रदेश हैज ए लोकल एरिया सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट, कि आंध्र प्रदेश का जो रिक्रूटमेंट का सिस्टम है वो लोकल एरिया सिस्टम है। लोकल एरिया के बेस पे वो रिक्रूट करते हैं, भर्तियां करते हैं, टू पब्लिक सर्विस, पब्लिक सेवाओं में। The President under Article 371D has issued orders that a resident of a district zone cannot apply to other district zone for appointment। दोबारा पढ़ते हैं। अनदर आस्पेक्ट्स, दूसरा आस्पेक्ट, दूसरा पक्ष ये है, दैट की कोर्ट टुक इनटू नोटिस वाज द आंध्र प्रदेश एज ए लोकल, ये तो हो गया था हमारा पब्लिक सर्विस। द प्रेजिडेंट अंडर आर्टिकल 371D, प्रेजिडेंट ने आर्टिकल 371D के अंतर्गत हैज इशूड ऑर्डर जारी किए हैं, दैट ए रेजिडेंट, की एक निवासी, ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट जोन, किसी खास डिस्ट्रिक्ट का या जोन का, कैन नॉट अप्लाई टू अनदर डिस्ट्रिक्ट जोन, दूसरे डिस्ट्रिक्ट या जोन में अप्लाई नहीं कर सकता, फॉर अपॉइंटमेंट, भर्ती के लिए। 10, इसलिए द 100% कोटा डिप्राइव्ड रेजिडेंट्स ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर टीचिंग पोस्ट, इसलिए जो 100% कोटा जो सरकार ने डिसाइड कर दिया है वो रेजिडेंट्स को डिप्राइव कर रहा है, रेजिडेंट्स को वंचित कर देता है, ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड एरिया के लोगों को,
ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी, किसी भी अवसर से वंचित कर देता है, टू अप्लाई फॉर टीचिंग पोस्ट, कि वो किसी अन्य इलाके में टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकें, अगर 100% कर देते हैं तो। affirmative action loses its meaning if it does not leave the door slightly ajar for open competition। सकारात्मक कदम affirmative action loses its meaning, अपने अर्थ खो देते हैं, if अगर वो अपने दरवाजे थोड़े से खुले ना रखें ओपन कंपटीशन के लिए, खुले कंपटीशन के लिए। एकदम दरवाज़ा बंद करके कंपटीशन फिर क्या करना। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, हमारे जो B.R. अम्बेडकर साहब हैं, संविधान के निर्माता, ऑब्जर्व्ड, उन्होंने ये बात ऑब्जर्व की, देखी, ड्यूरिंग द डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में एक डिबेट के दौरान ये बात देखी, ऑन द इक्वलिटी क्लोज, जो डिबेट हो रही थी इक्वलिटी क्लोज पे, यानी समानता के अनुच्छेद के ऊपर एक डिबेट हो रही थी, उसमें उन्होंने ये बात ऑब्जर्व की, दैट की एनी रिजर्वेशन, कोई भी आरक्षण, नॉर्मली ऑट टू बी फॉर ए माइनॉरिटी ऑफ सीट्स, होना चाहिए वो माइनॉरिटी ऑफ सीट्स के लिए होना चाहिए, यानी जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लिए होना चाहिए रिजर्वेशन। दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफन अर्ज्ड इन फेवर ऑफ द 50% कैप इम्पोज्ड। अब ये एक पॉइंट है, एक मुद्दा है जो हमेशा इसके पक्ष में 50% कैप जो इम्पोज की गई है, जो लगाई गई है, उसके पक्ष में दिया जाता है। आपको पता होगा कि रिजर्वेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 50% की कैप लगाई हुई है कि 50% से ज़्यादा सीटें आप रिजर्व नहीं रख सकते, 50% सीटें तो आपको ओपन रखनी ही पड़ेगी सभी के लिए। बाय द कोर्ट ऑन टोटल रिजर्वेशन, अल्बीट, हालांकि, विद सम अलाउंस, कुछ इजाज़तें, आज्ञाएं दी गई हैं, अलाउंस दिया गया है, फॉर रिलैक्सेशन इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेज, कुछ खास सर्कमस्टेंसेज के लिए इसमें बढ़ोतरी के भी आदेश दिए गए हैं, आज्ञाएं दी गई हैं। इट इज़ स्टिल ए मैटर ऑफ डिबेट, ये अभी भी मैटर है डिबेट का, यानी विवाद का मुद्दा है, वेदर द सीलिंग हैज़ इन्नेट सैंक्टिटी, कि सीलिंग की कोई पवित्रता है, कोई औचित्य है, इन्नेट का मतलब जन्मजात कोई उसका उद्देश्य है, उपयुक्तता है। बट इट इज़ क्लियर, परंतु यह क्लियर है, दैट कि वेरेवर इट इज़ इम्पेरेटिव दैट द कैप बी ब्रीच्ड, जहाँ कहीं भी ऐसा लगे कि कैप को ब्रीच किया जाए, ब्रीच का मतलब है उसका उल्लंघन किया जाए, कैप को तोड़ा जाए, जहाँ कहीं भी ऐसा इम्पेरेटिव लगे, इम्पेरेटिव का मतलब आदेशात्मक लगे, यानी ज़रूरी हो जाए, ए स्पेशल केस मस्ट बी मेड फॉर इट, तो इसके लिए एक स्पेशल केस बनना चाहिए, एक स्पेशल केस होना चाहिए, विशेष परिस्थितियाँ होनी चाहिए। सच ए डिबेट शुड नॉट डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द फैक्ट, और ऐसी डिबेट हमारा ध्यान उस फैक्ट से ना हटाए, दैट देयर इज़ ए कंटिन्यूइंग नीड फॉर ए सिग्निफिकेंट कोटा, कि एक कंटिन्यूइंग नीड है, एक हमेशा रहने वाली ज़रूरत है, एक सिग्निफिकेंट कोटे की, एक महत्वपूर्ण हिस्से की, फॉर एसटीज़, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, स्पेशली दोज लिविंग इन एरियाज अंडर द 5th शेड्यूल, और ख़ास करके वो लोग जो 5th शेड्यूल के अंतर्गत जिन एरियाज़ को बांटा गया है उनके अंडर में रह रहे हों, डिस्पेंसेशन, उनको विशेष अनुमति मिली हुई है जिसके अंदर, उनके लिए एसटी को जो हित है वो ध्यान में रखने ही होंगे हमें। तो दोनों ही बातें कर रहे हैं यहाँ पे कि 5th जो कॉन्स्टिट्यूशनल की जो अनुसूची है, संविधान की जो 5वीं अनुसूची है, उसमें जो कुछ ट्राइबल एरियाज़ हैं उनको विशेष अनुमतियाँ दी गई हैं, उनको विशेषाधिकार दिए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट से इतर। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये बात भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सीलिंग लिमिट आप ब्रीच भी कर सकते हो जब एसटी का हित हो उसके अंदर, जो खास करके 5वीं अनुसूची में जो लोग रह रहे हैं उनका। आगे, इन दिस बैकड्रॉप, इस पृष्ठभूमि में, इट इज़ समवट डिसअपॉइंटिंग, यह कुछ निराश करने वाला है, समवट डिसअपॉइंटिंग, कुछ निराश करने वाला है, दैट कोर्ट टेंड टू रिकॉर्ड ओबिटर डिक्टा, कि कोर्ट जो है ओबिटर डिक्टा को रिकॉर्ड करने की प्रवृत्ति रखती है। ओबिटर डिक्टा यानी वो चीज़ें जो जज ने मुंह से बोली हो, मुंह जुबानी बोली हो, जो रिकॉर्ड में ना हो, या जो आधिकारिक रूप से ऑर्डर ना दिया हो, बस मुंह जुबानी दिया हो। एडवोकेटिंग, तरफदारी करते हुए, ए रिवीजन ऑफ द लिस्ट ऑफ एससी एंड एसटीज़, कि कई बार जज जो है मुंह जुबानी बोल देते हैं, अपनी राय रख देते हैं कि एससी और एसटी की जो लिस्ट है उसका रिवीजन होना चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। वाइल द पावर टू अमेंड द लिस्ट्स, जबकि जो लिस्ट को अमेंड करने की जो पावर है, अमेंड का मतलब संशोधन करने की जो पावर है, नोटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट ने नोटिफाई की है, इज़ नॉट इन डिस्प्यूट,
वो विवाद में नहीं है बिल्कुल भी। यानी प्रेसिडेंट जो है कभी भी SC ST की लिस्ट को अमेंड कर सकता है, उनको पावर है। इट इज़ समवट अनचैरिटेबल टू से, फिर भी यह कहना अनचैरिटेबल होगा, अनचैरिटेबल का मतलब अपरोपकारी होगा, थोड़ा सा गलत होगा, दैट द एडवांस्ड एंड एफ्लुएंट सेक्शन, की एडवांस्ड यानी आगे बढ़े हुए और एफ्लुएंट यानी रिच धनी सेक्शन जो हैं, वर्ग जो हैं विद इन SC एंड ST, SC और ST के धनी और संपन्न लोग जो हैं, आर कॉर्नरिंग ऑल बेनिफिट्स, कि वो ही सारे बेनिफिट्स कॉर्नर कर रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं। एंड डू नॉट परमिट एनी ट्रिकल डाउन, और कोई ट्रिकल डाउन को वो परमिट नहीं कर रहे हैं, नहीं ट्रिकल डाउन नहीं होने दे रहे हैं, यह कहना गलत होगा। ट्रिकल डाउन का मतलब होता है टपकना, कि धनवान जब लोग बढ़ते हैं सोसाइटी में तो उन धनवान लोगों से पैसा रिस रिस के गरीबों तक भी आता है, कुछ ना कुछ गरीबों को भी फ़ायदा होता है। तो यह कहना कि ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा है अनचैरिटेबल होगा। इंडियन सोसाइटी इज स्टिल सम डिस्टेंस फ्रॉम रीचिंग दैट पॉइंट, इंडियन सोसाइटी अभी उस पॉइंट पर पहुंचने से काफ़ी दूर है। तो ये था हमारा एडिटोरियल जिसमें SC ने 100% कोटा को क्वैश कर दिया है, उस निर्णय को सरकार का उसको उचित नहीं ठहराया है। हालांकि जो जिस सरकार ने 100% कोटा दिया आंध्र प्रदेश की, उसकी कुछ बातों को तो तर्कसंगत माना है, लेकिन फिर भी 100% कोटे को नहीं माना। ओके, सो ये था आज का एडिटोरियल। अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, और रोज़ाना मेरे से जुड़े रहिए जिससे आपके GK और आपकी वोकेबलरी और ग्रामर अच्छी होती रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।